Hello, dear students. Welcome to All in Science World Education. Myself, Divya Jain, and today we learn about Standard 8, Chapter number 9, Reproduction in Animals. So, guys, Reproduction in Animals चैप्टर के अंदर हम लोगों को देखना क्या है? तो रिप्रोडक्शन सबसे फर्स्ट, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन, ये बात आती है. तो रिप्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, सो रिप्रोडक्शन जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, तो सेम वैसे ही एक हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट सिस्टम फॉर आवर लाइफ. सो डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? आप लोग वो याद करो कि आपने जैसे कि डाइजेशन पढ़ा है, सर्कुलेशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम्स हमने पढ़ी है, दिस प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए अगर उसको लाइफ में सर्वाइव करना है तो उसको डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऐसे सारे ही सिस्टम्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल ज़रूरी है. अदरवाइज वो इन सिस्टम्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता. सो यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 या उसमें आपने देखा है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में. अभी इस चैप्टर में हमें देखना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में. सो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज. रिप्रोडक्शन जो है वो इसेंशियल मतलब ज़रूरी है किसके लिए? स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए. जैसे कि हम अगर बात करें कि किसी भी स्पीसीज के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, अभी हर ऑर्गेनिज्म ऐसा चाहता है कि उसकी जैसी ही दूसरी और उसकी जनरेशन्स आगे बढ़े. कोई भी बंदा ऐसा तो नहीं चाहेगा कि भाई उसकी जनरेशन्स आगे बढ़े ही ना. तो कोई भी स्पीसीज ऐसी है वो अपनी इसेंशियल, ये रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए. मतलब कि दूसरे जो अपनी जनरेशन को, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है. कि जैसे एक पर्सन है, उसका चिल्ड्रन है वो सेम उस बंदे के जैसा होगा. जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन होता है तो और बच्चे होते हैं और उसके बाद में और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते जाते हैं. सो ये यहाँ पे हम बात करें कि इस किसी भी स्पीसीज, जैसे कि हम बात करें स्क्विरल है या फिर स्पैरो है, तो ये सारी ही स्पीसीज ये चाहती है कि उनकी जनरेशन्स आगे बढ़े, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करे. सो यहाँ पर रिप्रोडक्शन उसी की एक प्रोसेस है, उसी वजह से होता है और ये एक इसेंशियल प्रोसेस है स्पीसीज को लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यूएशन करने के लिए. सो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. आप इमेजिन करो कि भाई अगर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं तो क्या होता. तो अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती तो उसके जैसी दूसरी स्पीसीज जनरेट नहीं होती. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग ये सोचें कि भाई इमेजिन करें कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म आता ही नहीं, तो आगे उसकी जनरेशन बढ़ती नहीं, उसके जैसे और बाकी के ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो उसकी स्पीसीज कंटिन्यूएशन नहीं होता. जो अर्थ में हम इतनी सारी देख रहे हैं पॉपुलैरिटी, बर्ड्स की है, प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, बहुत सारी ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सब हमें नहीं देखने मिलता. ये सब पॉसिबल ही नहीं होता. कोई भी स्पीसीज अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाती अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो. सो यू विल रियलाइज दैट द रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग यहाँ पे ये रियलाइज करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एज इट एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ द इंडिविजुअल. किसके लिए? तो सिमिलर, अपने ही जैसे, सेम, सिमिलर काइंड ऑफ, अपने ही जैसे इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने के लिए, उसकी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है. अब बात आती है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स.
हम हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या देखना है, तो इस चैप्टर के अंदर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरह से होता है, तो वो चीज़ हमें हमारे इस चैप्टर के अंदर देखना है। ठीक है, तो अब बात आती है हमारा टॉपिक नंबर 9.1, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जान लिया कि भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है यहाँ पे कि कितने टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन के अगर टाइप्स हम देखें तो 2 टाइप मेनली होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं इनके बारे में डिटेल क्या बता रहे हैं। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स। आप लोगों ने अलग अलग एनिमल्स के बेबीज़ को देखा है, जो भी किड्स हैं उनके, किटन्स, जैसे कि हम अगर बात करें काऊ के बेबी है और डॉग के पपीज़ हैं, तो ये सारे ही हमने यंग वंस को देखे हुए अलग अलग एनिमल्स के, कैट के हैं किटन्स। सो ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाय कंप्लीटिंग अ टेबल 9.1। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल हमको दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कि ये चीज़ हम लोग हमारे छोटे स्टैंडर्ड्स में, जैसे अगर बात करें कि चिल्ड्रंस जो है वो 1st 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि भाई कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, कि किटन बोलते हैं यंग वंस को, डॉग के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं। तो इस तरह का ये टेबल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे यहाँ पे क्या बता रहे हैं। सो कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड अ पपीज बॉर्न। क्या आप बताओगे कि भाई चिक और पपीज कैसे बॉर्न होता है। हाउ आर किटन्स एंड अ पपीज बॉर्न। किटन और पपीज कैसे बॉर्न होता है। डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वेयर अ बोर्न एज दे डू नाउ। आप लोग ये भी नोटिस करो कि भाई जो बेबीज यंग वंस बोर्न हो रहे हैं वो सेम लगते हैं क्या जब बोर्न होते हैं तब, और अभी जो लग रहे हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। यस, उनमें जब यंग वंस होते हैं तब थोड़ी बहुत मतलब सिमिलैरिटीज़ हमें देखने मिलती है, बट आफ्टर इट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है उनमें, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे। सो जस्ट एज इन अ प्लांट्स, जैसे कि हम अगर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। अब प्लांट्स के बारे में जैसे हमने बात की थी, वहाँ पे कितने मोड थे, और सेम एज अ एनिमल्स में, जैसे प्लांट्स में 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेम एज अ एनिमल्स में भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 ही है। अब देखो प्लांट्स हो या एनिमल्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का चार्ट अगर हम देखें तो वो कॉमनली 2 ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊपर नीचे चलता है, अगर हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले या असेक्सुअल बोले, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, सो हम यहाँ पे दोनों ही ऊपर नीचे बोल सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम अगर चार्ट बनाने बैठे रिप्रोडक्शन का, सो वो किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। हमें फ्लो चार्ट में ये चीज़ करनी है। ऑलवेज याद रखना, बायोलॉजी इज़ अ कम्प्लीटली, बायोलॉजी अगर देखें हम तो कंप्लीट किस पे होता है, हमारे मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर देखने जाए तो स्टैंडर्ड 10th का और स्टैंडर्ड 8th का या किसी भी स्टैंडर्ड का मोस्टली बायोलॉजी जो है, अगर सिस्टम्स की बात आती है, कुछ हार्मोनल ग्लैंड्स की बात आती है, तो मोस्टली हम उसको चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का चार्ट अगर हम देखें, सो हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे आएंगे 2 हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है सेक्सुअल और सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारा असेक्सुअल। तो अब देखते हैं आगे हम नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स क्या है। ओके, सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें देखना है कि किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स है, किसको बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ में कहीं पे भी कोई भी ट्रबल आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो जल्दी से सॉल्व हो पाए। ओके,
और एक चीज़, अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे आपको आपकी क्वेश्चंस के आंसर तुरंत ही मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी चैनल का नाम है साइंस वर्ल्ड एजुकेशन। थैंक यू।